हेलो गाइस, अमेज़न के पार्ट 7 में आप लोगों को खुशामदीद। आज हम बात करने वाले अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, जो कि कुछ हमने पहले पार्ट में डिस्कस किए हैं पार्ट नंबर 6 में। बाकी जो रह गए थे वो हम डिस्कस करने वाले पार्ट 7 में। तो जो प्राइस हमारा रह गया था वो उससे हम लोग शुरू करते हैं। तो मैक्सिमम जो प्राइस है हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे 10 to 50, 60 भी हो मसला नहीं है, 70 भी हो चल जाएगा, ठीक है, मगर इससे ऊपर ना हो। इसका वजह क्या है, आखिर इतना मतलब प्राइस क्यों रखें, वो सब कुछ डिटेल बताना। उससे पहले आप लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया हुआ है, जल्दी जल्दी कर दो। अब चलते हैं अपने मकसद की तरफ। आप लोगों को बताता हूँ कि इतना प्राइस हम लोग क्यों रखें, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों का मिसाल देता हूँ। कोई प्रोडक्ट है आप लोगों का $8 का, ठीक है। उसमें आप लोगों का पहले भी मैंने हिडन जो है ना बताया, हिडन कॉस्ट के बारे में बताया। मेरे ख्याल में यह दूसरा या तीसरा पार्ट है, उसे चेक करके आप लोग देख सकते हो कि उसका जो प्राइस वगैरह हैं वो सारे मतलब लगते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मिसाल तौर पर कोई हमारा प्रोडक्ट है $8 का, ठीक है। हमारा उस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, FBA कॉस्ट होता है, उसके साथ जो है ना बैंक का कॉस्ट होता है, रेफरेंस का कॉस्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉस्ट आ जाते हैं। तो हमारा जो $8 का प्रोडक्ट है वो आप लोग खुद सोचो कि उससे ऊपर ना चला जाए प्राइस हमारा। तो इतने कॉस्ट हमारे ऊपर लगते हैं, तो हम मैनेज करना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बाकी आगे आप लोगों को नोट पैड में दिखाता हूँ कि हम लोग जो $9 या $8 वाला जो है प्रोडक्ट है उसका कितना फ़र्क है, और $10 से जो ऊपर है उसका कितना फ़र्क है। चलते हैं नोट पैड के ऊपर, आप लोगों को समझाता हूँ कि कितना जो है ना $10 का कम होगा प्राइस, उस पर हमारा कितना इफेक्ट होगा, और जो अप होगा उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, और नीचे वाले से कितना प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट नहीं होगा। चलते हैं अपने चार्ट बनाते हैं और आप लोगों को नोट पैड पर दिखाता हूँ कि यार कितना फ़र्क है। हमारा नोट पैड ओपन हो गया है। तो आप लोग फर्स्ट देखो कि हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका सेलिंग प्राइस है 9.99, जो कि हमारा दूसरा प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो है 13.99। अब हमारा जो इसके ऊपर FBA फीस लगता है वो $4.1। अब हमारा जो दूसरे प्रोडक्ट का जो है ना FBA फीस जो लगता है 4.99 है। अब उसका रेफरेंस फीस है, उसके अलावा जो है बहुत सारी फ़ीसें हैं, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग देखो कि FBA फ़ीस है वो $4 आ गया। अब रेफरेंस फ़ीस है जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट का है, पहले प्रोडक्ट का है $1.49, और दूसरे प्रोडक्ट का जो हमारा रेफरेंस फ़ीस है वो आप लोग चेक करो कि कितना है। आप लोग रेफरेंस फ़ीस भी खुद भी निकाल सकते हो, अगर आप लोग का हिसाब भी मैं करके दूंगा। इसका जो है 2.10 है। अच्छा, वो रेफरेंस फ़ीस कैसे मतलब कि निकलता है, हम लोग कैसे निकालेंगे रेफरेंस फ़ीस? आप लोगों को सिंपल अपने कैलकुलेटर में जाना है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों का जितना भी प्रोडक्ट का मतलब कि हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 9.99, ठीक है, $9, वो आप लोगों को ऊपर लिखना है। उसके बाद आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 15 से 15 से, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई करोगे जितना आएगा, ठीक है, आप लोगों को वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 1.49, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा होगा 150 या 149 ऐसा लिखा होगा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। वो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, सिर्फ आप लोगों को डॉलर में तब्दील करना है। 100 पॉइंट होगा तो $1 होगा, उससे ऊपर होगा, ठीक है। तो वो जितना पॉइंट होंगे वो पॉइंट आप लोगों को लिखना पड़ेगा। जैसे कि रेफरेंस फीस है हमारा सेकंड प्रोडक्ट का 2.10, ठीक है, उसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जितना प्राइस है 13.99, ठीक है, मल्टीप्लाई 15 से कर लिया तो आया है 209, मतलब कि 9, ठीक है। हमें 10 लिखना है, मसला नहीं है, 9 लिख सकते हैं, हम 10 लिख लेते हैं। तो थोड़ा सा पॉइंट वगैरह ऊपर है तो ऊपर रखें तो बेहतर है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है, जो हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट है मिसाल तौर पर फर्स्ट वाले का प्राइस है, पहले प्रोडक्ट का जो हमारा कॉस्ट है वो है 1.25, ठीक है। हमारा दूसरे प्रोडक्ट का अब जो कॉस्ट है वो जान लेते हैं कि कितना है, या अंदाज़ा लगाते हैं कितना इसका जो है कॉस्ट है। उसका कॉस्ट दूसरे का हम लोग कॉस्ट लिखते हैं 1.75। अब हमारे दूसरे इसमें प्राइस आ जाते हैं, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरे कॉस्ट भी लगते हैं, जैसे कि हमारा फ्रेड कॉस्ट दोनों में लगता है, ठीक है। पहले हम ऊपर वाले के लिख लेते हैं
जो ऊपर वाला है उसका हमारा फेड कॉस्ट है जो है ना 0.40, ठीक है। और दूसरे का जो हमारा है फेड कॉस्ट कितना बनता है, फेड कॉस्ट 0.70, ठीक है। दोनों को तो फेड कॉस्ट आ गए। अब हम लोग इन सब को प्लस करते हैं, ठीक है। अपने कैलकुलेटर में जाते हैं, इन सब का टोटल जो प्राइस है पहले प्रोडक्ट का दूसरा प्रोडक्ट का कितना आता है, ठीक है, वो हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट। 4.1 प्लस 1.49 प्लस 1.25 प्लस 0.4, ठीक है। ये हो गया हमारा 7.24, ठीक है। इसमें और भी कॉस्ट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि होंगे जैसे कि बैंक अकाउंट का, वो नीचे मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। अब हमारा प्राइस टोटल इसका हो गया है 7.24, ठीक है। अब हम दूसरे का कैलकुलेट करते हैं कितना टोटल कॉस्ट होता है। 4.99 प्लस 2.1 प्लस 1.75 प्लस 0.7, ठीक है। हमारा हो गया इसका जो है ना 9.54, ठीक है। इसका टोटल दूसरे प्रोडक्ट का हमारा जो टोटल मतलब कॉस्ट हुआ वो इतना हुआ। अब हम बात करते हैं कि हम इसके जो है ना माइनस करते हैं, ठीक है। हमारे टोटल जो कितने बचे हैं 9.99 माइनस 7.24, ठीक है। ये बचा हमारा 2.75, ठीक है। ये हमारा जो इन कॉस्ट बचा जो कि हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। वो भी डिस्कस करेंगे, इसमें भी टैक्स हैं, ठीक है। अब हम दूसरे प्रोडक्ट का जो है ना निकालते हैं, उसका टोटल कितना बनता है 13.99 माइनस कितना है 9.54, इसका जो मिला 4.45। अब हमारा इसका हो गया टोटल मतलब कि माइनस किया है, हमारा इतना प्राइस बचा 4 पॉइंट कितना बचा 4.445, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो कि कितना फ़र्क है दोनों में। अब वो है $9 का, $10 का आप लोग तो 1 पॉइंट कम है, ठीक है, प्रोडक्ट है। और दूसरा है $14 का 1 पॉइंट कम है, तो उसमें हमें $4 का प्रॉफिट हो रहा है, $4.5 आप पुनः $5 बोल सकते हो, ठीक है। उसका हो रहा है। और दूसरे का प्रॉफिट हो रहा है हमें सिर्फ $2.5, उससे थोड़ा सा यूपर, ठीक है। आप लोग देख रहे हो कि ऊपर वाले प्रोडक्ट से ये मतलब 1 गुना ऊपर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा सेलिंग यूनिट है जो इसके, अब मैंने 2000 हमारे पास यूनिट है, ठीक है। हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में दूसरों का लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 2000, ठीक है, बराबर होते हैं कितना मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर में 2000, तो ये हो गया हमारे 19,980, ठीक है। हमारे इस प्रोडक्ट के यूनिट हैं वो हो गए 19,980। अब हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, उसमें हम 1500 यूनिट लेते हैं, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करते हैं 13.99 से, ठीक है, वो हमारे होते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे हो रहे हैं 20,985, ठीक है। तो ये हमारे इतने हो गए। और अब हम बात करते हैं कि हमारे जो पहले वाला प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमारे स्टोरेज चार्ज लगेंगे, ठीक है। स्टोरेज चार्ज भी है सिर्फ $2, 2.75 में स्टोरेज चार्ज लगेगा, बैंक फीस लगेगा, रिफंड्स लगेंगे, उसके साथ एडवर्टाइजमेंट लगेंगे, जो कि आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि ये सब चार्ज इसमें लगेंगे तो हमें क्या प्रॉफिट होगा। कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने उसका एडवर्टाइजमेंट चलाया तो हमारे कोई भी बंदा क्लिक कर रहा है, उसके ज़ाहिर हमारे पैसे कट रहे हैं, क्योंकि एडवर्टाइज के थ्रू चला है। जितना एडवर्टाइज चलते जाएंगे, लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, जितने लोग क्लिक करेंगे एडवर्टाइज में हमारा शुमार होगा, और हमारे जो पैसे कटते जाएंगे एडवर्टाइज के, ठीक है। वो जितने ज़्यादा आपके ऐड आएंगे या मसाले चलेगा, एडवर्टाइज आप लोग करोगे तो वो एंटर होंगे लोग, तो आप लोगों का वो, ठीक है, क्लिक का जो रेट मतलब कि लगेगा, पैसा लगेगा, कॉस्ट लगेगा, ठीक है, वो तो आप लोगों का इस 2.75 में आ जाएगा। तो क्या बचेगा इसमें, ये एक वेबल प्रोडक्ट में शुमार नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका साइज़ मिनी है, ठीक है, वो आप लोगों ने $1 में भी नहीं ख़रीदा है, उससे कम ख़रीदा है, तो आप लोग उससे कर सकते हो। मगर मेरा रिकमेंड ये है कि आप लोग $10 से ऊपर लो,
ठीक है। फिर आप लोग प्रॉफिट भी करोगे, ठीक है। आप लोग का जो स्टोर है वो सक्सेस भी होगा और सीधा नीच पे जाएगा, ठीक है। आप लोग जो चाहते हैं वो उस पे जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे प्रोडक्ट में सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, फिर भी हमें वो प्रोडक्ट मतलब प्रॉफिट देगा, क्योंकि वो $4 से ऊपर है। ये $2 है, वो $4 से, ठीक है। तो $2 तो हमें बच जाएंगे। काम तो सेम है, ठीक है। प्रोडक्ट है, हमने सिर्फ मिसाल दिया कि वो $10 से अप पे, तो हमें वो प्रॉफिट देगा। वो वायबल प्रोडक्ट है, ये वायबल प्रोडक्ट नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट कम होने की वजह से भी वायबल प्रोडक्ट नहीं है। मैक्सिमम आप लोगों को $10 से अप बेचने हैं, ना कि $10, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 70 तक आप लोग 70 तक जा सकते हो। एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप लोगों का प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ते जाएगा तो आप लोगों का FBF फीस भी बढ़ते जाएगा, रेफरेंस फीस बढ़ते जाएगा, और जो भी फीस हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग का $1 का प्राइस है, मतलब कि अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ऊपर कर दिया, आप लोगों का कॉस्ट है वो सेम आएगा, नहीं। आप लोग जितना ऊपर करोगे आप लोगों का उतना ही कॉस्ट है, मतलब कि आते जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ठीक है कितना डिफरेंट है, सिर्फ $2-3 10 के ऊपर गया तो कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना मतलब कि नुकसान हुआ है 10 से नीचे पे। तो आप लोगों को कम से कम $10 से ऊपर ही आप लोगों को अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना है, चाहे वह आप लोग उससे $1 में ख़रीदते हो और उसके जो वैल्यूम में वो 10,000 से ऊपर होते हैं, और उसके 1,000 प्रोडक्ट एक माह में सेल भी हो रहे हैं, सब कुछ जो हैं वेबल प्रोडक्ट है। तो आप लोग लो और आप लोग मैक्सिमम जो है ना कम से कम भी आप लोग 10 से ऊपर सेल करो, तो फिर आप लोगों को एक हैंडसम प्रॉफिट होगा। वैसे तो आप लोगों का इसमें बहुत सारे फीस आ जाते हैं, कोर्स जो कि आप लोगों को मैंने दिखाए भी हैं, और पीछे भी आप हिडन कॉस्ट में भी आप लोगों को मैंने पता है कि कितने हमारे चार्ज लगते हैं। तो हमें एक प्रोडक्ट में कितना चार्ज देना पड़ता है, जितना हमारे लेते नहीं हैं उससे ज़्यादा हमारे जो है ना कॉस्ट लग जाते हैं, फीस लग जाते हैं, टैक्स मतलब आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। $1 का लिया तो हमारे $7-8 सिर्फ टैक्स लग जाते हैं, $2-3 हमें प्रॉफिट होता है। अगर $12-13 का होता है तो हमें 2 से $3 प्रॉफिट होगा। जितना ऊपर जाओगे आप लोगों का बजट के हिसाब से, जितना आपका बजट है तो आप लोग उस हिसाब से चल सकते हो। अगर आप लोगों को $40 सेल करने का आपके पास पैसे हैं, मिसाल 1000 यूनिट लेते हो, 1000 यूनिट, ठीक है, $40 के 4000 बनते हैं, ठीक है, वो आप लोग ले सकते हो। बजट जितना आपका ऊपर होगा ऊपर वाले आप लोग प्रोडक्ट ले सकते हो, और उनको वायबल प्रोडक्ट आप लोग सेल करोगे तो आप लोगों को प्रॉफिट भी मिलेगा और आप लोग बहुत ज़्यादा कमाओगे। वैसे तो नॉर्मल प्रोडक्ट आप लोगों का डेट भी हो सकता है और आप लोग मतलब कि नुकसान भी झेल सकते हो। अगर आप लोग न्यू हो, आप लोग को पहले समझना चाहिए, ठीक है, बाद में आप लोग काम करना है। मेन है क्राइटेरिया, ठीक है, हंटिंग क्राइटेरिया या हंटिंग क्या है वो मेन है। उसके बाद जो है ना हर चीज़ जो भी चीज़ आएंगे वो सिंपल है, ठीक है। बाकी इतना छेड़छाड़ नहीं है। हंटिंग आप लोगों को लाजमी सीखना है, ठीक है। प्रोडक्ट जो हंटिंग होता है वो आप लोगों को लाजमी करनी है। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट रेवेन्यू। प्रोडक्ट रेवेन्यू क्या है, ठीक है। हम प्रोडक्ट रेवेन्यू मतलब कि कैसे समझे, एक टूल है जो कि आप लोगों ने पहले ही बताया कि हेलियम के अंदर एक मैग्नेट टूल है, आप लोग उसमें जाके सर्च भी कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है। फूट होमवर्क जैसे कि मैंने सर्च किया था, ठीक है, मेरा स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को दिख रहा है। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई भी बंदा है मैक्सिमम जो एक माह में कम से कम $10,000 से ऊपर सेल करे, वो हमारे वायबल प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट हम लेंगे 10,000। मिसाल तौर पर कोई भी बंदा है प्रोडक्ट जैसे कि एक प्रोडक्ट है 10 बंदा सेल कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा साइज वाइज का डिफरेंट होता है, वो आप लोगों को सामने दिख भी रहा है। तो वो बंदा जो भी बंदा है पर मंथ में चाहे उसके मतलब मिसाल तौर पर 100 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो उसका रेवेन्यू है जो मंथ का मतलब कि पैसा आता है जो भी उन प्रोडक्ट से, ठीक है, वो 10,000 से ऊपर आना चाहिए। मतलब कि 1,000 प्रोडक्ट या 100 प्रोडक्ट का जो प्राइस हो वो 10,000 हो, ठीक है, $10,000, मतलब $10,000 से उसका रेवेन्यू ऊपर जाए, मतलब कि उसका जो मंथली है सिर्फ उस प्रोडक्ट पे 10,000 मतलब कमाए हो, या उसके जो आर्डर आए, ठीक है, और 10,000 मतलब डॉलर के आर्डर आए, ठीक है, तो वो हमारा प्रोडक्ट रेवेन्यू में शुमार होता है और हमारा वो प्रोडक्ट, ठीक है, वायबल होता है। तो रेवेन्यू सिंपल है, जो भी बंदा 10,000 से ऊपर डॉलर से ऊपर सेल कर रहा है, ठीक है, या उसके पर मंथ के, ठीक है, 10,000 से ऊपर सेल आ रहे हैं तो वो हमारा वायबल प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हम लेंगे। वायबल प्रोडक्ट यही होता है, ठीक है। बाकी आगे वाला डिस्कस करने वाला रेवेन्यू ये जो बंदा 10,000 से ऊपर सेल करे एक माह में, ठीक है, $10,000 से ऊपर सेल करे कोई भी प्रोडक्ट में, तो हम करके टूल आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। टूल हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बाकी ऐसे आप लोगों को नहीं पता चलेंगे।
आप लोग जाओगे, जब आप लोग बाय करोगे, ठीक है। वैसे तो अभी इस वक्त जो है ना टूलों का प्राइस हाई है। आप लोग फेसबुक में जाके किसी भी बंदे से टूल ले सकते हो, ट्रस्टेड बंदा आप लोगों को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग टूल भी ले सकते हो। अगर आप लोग अमेज़न करना चाहते हो, सीरियस हो, ठीक है, कोर्स के बाद आप लोग सीरियस हो जाते हो, यार मुझे करना है, अब मेरे पास पैसे भी हैं, तो आप लोग वहाँ पे किसी से भी ले सकते हो। वहाँ पे ना आप लोगों को कम रेट में मिल जाएंगे, आप मतलब 1-2 हज़ार में मिल जाएंगे पाकिस्तानी रुपीस में, तो वहाँ पे आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे। के अंदर आना है और प्रोडक्ट सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों को वो सारा डिटेल दे देगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपने मतलब के चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फास्ट 3 सेलर डोंट टेक मोर देन 50। अब ये आप लोगों को, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, जुमला ईजी है, इतना मुश्किल में, तो वो बंदे मिसाल आप लोग दे दो, कोई भी बंदा है, ठीक है, 10 बंदे हैं, ठीक है, वो 10 बंदे कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट साइज वाइज का वो आप लोगों को पहले भी बोला है, फ़र्क होता है, ठीक है, सेल कर रहे हैं, तो 3 बंदे ऐसे हैं जो 7 बंदों से ज़्यादा सेल कर रहे हैं। मिसाल तौर पर आप लोगों को एक फिर से खुलासा दे, एक 100 बंदे हैं, उसमें से 3 बंदे 3 बंदे हैं, ठीक है, उसको एक साइड कर लो, और 97 बंदे को एक साइड कर लो, तो 3 बंदे हैं वो 97 बंदे के बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें अगर 3 से 4 बंदे या 5 से 6 बंदे प्रोडक्ट का हाफ हिस्सा लेकर जा रहे हैं, हाफ हिस्सा सेल कर रहे हैं, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है, मिसाल तौर पर कोई प्रोडक्ट है फुट होमवर्क, ठीक है, उसमें बंदा क्या करता है कि 3 बंदे ऐसे हैं जिनके 10,000 सेल हैं, 30,000 सेल 3 बंदे हो गए। अब जो 97 बंदे बचे हैं, ठीक है, उनके 30,000 सेल है। अब 97 बंदों के 30,000 सेल हैं और 3 बंदों के 30,000 सेल है, हाफ में बराबर हो गए, ठीक है। हाफ का मतलब 3 बंदा आप लोग कह सकते हो कि 97 बंदे के ऊपर भारी है। आप लोग कह सकते हो कि जो भी बंदे हैं उनके सेम हो, थोड़ा सा फ़र्क हो, मसला नहीं, चल जाएगा, मगर 97 एक साइड और 3 एक साइड वाला ना हो प्रोडक्ट, उसे आप उसमें घुसना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं समझाऊंगा अभी सही, ठीक है, आगे वीडियो आने वाला है, उनमें समझाऊंगा कि आप लोग उनको भी टक्कर दे सकते हो, ठीक है, उनको भी टक्कर आप लोग दे सकते हो। अगर आप लोग कुछ अलग करते हो, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोग ठीक है सीरियस हो कोर्स में, तो आप लोग इंशाल्लाह आगे भी आ जाएंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया, फर्स्ट 3 डोंट टेक टू मोर देन, ठीक। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट रिव्यू। अब प्रोडक्ट रिव्यू क्या है, ठीक है, हर को किसी को पता है कि प्रोडक्ट रिव्यू, ठीक है, एक प्रोडक्ट के 5 स्टार होते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके 5 स्टार होते हैं रिव्यू, ठीक है, 5 स्टार होते हैं रिव्यू के, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट हमें लेना है जिसके मिनिमम 4.4 जो है ना रेटिंग हो, ठीक है, रिव्यू रेटिंग हो। उससे कम नहीं लेने उससे कम नहीं लेने, क्यों नहीं लेने, ठीक है। उसमें क्या होगा कि कोई भी बंदा है, ठीक है, 4.1 पे आ गया है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट बेहतर नहीं है तो 4.1 रिव्यू मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को सामने मैं एक स्क्रीनशॉट भी एक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे किसी बंदे का 4.1 है, किसी बंदे का 4.3 है, किसी का 3.9 है, तो किसी का 2.9 है, किसी का 1.9 है। अब किसी का डाउन है, किसी का क्या है, किसी का क्या है, और किसी बंदे का 4.8 है, ऊपर वाले बंदे का 4.8 है, किसी का 4.5 है, ठीक है। मैक्सिमम जो बंदे हैं वो 4.8 से ऊपर नहीं जा रहे, और मिनिमम है वो तो 1-2 पे भी आ गए हैं, ठीक है। तो फुट होमवर्क के जो प्रोडक्ट है उसमें जो रिव्यू है वो कम आ रहे, तो ये प्रोडक्ट वायबल नहीं है। वायबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें रिव्यू नहीं है। रिव्यू अगर क्यों नहीं है, रिव्यू नहीं क्यों, रिव्यू हम बेहतर प्रोडक्ट सेल करें तो हमें रिव्यू आएंगे, तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हमें इसलिए नहीं लेना चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ पे घुसेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो ये प्रोडक्ट को रिव्यू नहीं मिल रहे हैं तो हमको क्या मिलेंगे, खाक मिलेंगे, ठीक है। इन लोगों को मिल रहे हैं 4.2, 4.1, 3.9, ठीक है। प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उनको इतना रिव्यू मिल रहा है ना, प्रोडक्ट सही नहीं चल रहा है, सबका प्रोडक्ट सही नहीं चल रहा है, एक दो का चल रहा है ना, तो प्रोडक्ट वहाँ पे हम लोगों का नहीं चलेगा। तो आप लोगों को जो है 4.4 से अप वाले रिव्यू वाले प्रोडक्ट लेने, वो हमारे वेबल प्रोडक्ट में शुमार हो गए, और उसमें हमें घुसना भी ईजी होगा, और हम भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हमें भी इतना मिलेंगे, या इससे ऊपर भी मिल सकते, 5 स्टार भी मिल सकते, 4.4 से भी ऊपर मिलेंगे। मैं तो क्योंकि मिनिमम 4.5 चल रहे हैं लोग, अप जो है 5 तक चल रहे हैं, 5 लास्ट है, 100% 5 है, ठीक है। तो हमारा हमें ईजी होगा प्रोडक्ट सेल करना,
ठीक है। वो आप लोगों के सामने एक वीडियो भी आ रहा है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4.5 वाले प्रोडक्ट वो सेल भी हो रहे हैं और बहुत ही सेल हो रहे हैं, ज़्यादा सेल हो रहे हैं, उनका रिव्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है और वहाँ पे घुसना भी हमें ईजी होगा। तो प्रोडक्ट रिव्यू है ये है, हमें घुसने में ईजी होगा, हमें प्रोडक्ट में रिव्यू अच्छा आएंगे और हमारे जो दुकान है वो चलेगा, ठीक है, हमारा शॉप है वो चलेगा। अब हम नीचे एक और चीज़ आ गया, ठीक है, नेक्स्ट हम स्टेप पे चलते हैं, बहुत सारे स्टेप अभी बाकी हैं। नो ब्रांड डोमिनेशन, अब ये क्या चीज़ है? अब ये तो नया एक चीज़ है, बाकी सारे आप लोगों को समझ में आ गए, ऊपर वाले जो भी 100 ये तो लिखा भी कुछ जो भी बंदे इसको जानते हैं, ठीक है, उनको समझ में इजीली आएगा। बाकी आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोगों को मैं बता दूँ, ये एक ऐसा चीज़ है। अब हम प्रोडक्ट रिव्यू और नो ब्रांड डेफिनेशन को साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। कोई भी बंदा है उसके जो रिव्यू हैं आप लोगों को स्क्रीन शूट आप लोगों के सामने पेश किया, जो आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है। और उसके ऊपर एक बंदा है जिसके 37,000 सेल है और दूसरे के 10,000 सेल है। एक बंदा है जिसके रिव्यू हैं 37,000 और दूसरे बंदे के हैं 10,000, तीसरे के हैं 20,000 और कुछ के हैं 2,000, किसी के हैं 1,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें घुसना मुश्किल होगा, ये भी वेबल प्रोडक्ट हमारा नहीं है, यहाँ पे घुसना बहुत ही घुसना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं इसकी रेटिंग भी अच्छी है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की रिव्यूइंग भी अच्छी है, वॉल्यूम भी अच्छी है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो सारे सही है, मगर रिव्यू में जो है बंदे बैठे हुए हैं वो बहुत हाई भी बैठे हुए हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे घुसना मुश्किल होगा। तो हमें वो रिव्यू वाले प्रोडक्ट नहीं लेने हैं जिसमें मेजर बंदे बैठे हुए हैं, जैसे कि 10,000 वाले 20,000 वाले बंदे ज़्यादा बैठे हुए हैं, वो प्रोडक्ट भी हमें नहीं लेना है। हमें वो लेना है जिसमें कोई बंदा है 1,000 से रिव्यू है उसके, किसी के 900 है, किसी के 800 है, किसी के 1,100 है, तो ये साथ में ऐसे समझ लो। तो वो 37,000 सेल कर रहा है और हम लोग नहीं आएंगे तो हमारा क्या सेल होगा? तो हर कोई बोल रहेगा यार उसके 37,000 रिव्यू है तो हम उसे क्यों ना लें, ठीक है, उसके स्टार भी बेहतर है तो हम लोग उससे लें, ठीक है। ये भी एक आप लोगों के समझ में दिमाग में आ गया कि हमें वो भी चीज़ नहीं लेना है जिसके मतलब रिव्यू हाई हों और उसमें बहुत हैवी बंदे बैठे हों और हमें उसमें घुसने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा और मे भी हम उसमें घुस ना पाए। कभी कभी ऐसा चल जाता है, ठीक है, मगर ज़्यादा कर नहीं चलता है, आप लोग वहाँ पे भी ड्रॉप होकर गिर जाओगे, आप लोगों का प्रोडक्ट नहीं चलेगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम अपने ब्रांड डोमेनेंसी क्या है, ठीक है, ये एक सिंपल आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। कोई भी 10 एक प्रोडक्ट है, 10 बंदे सेल कर रहे हैं, ठीक है, 10 बंदे, उसमें भी ज़ाहिर ब्रांड है, हर किसी का अपना ब्रांड होता है। तो उस 10 ब्रांड में से एक ब्रांड का 3 प्रोडक्ट हो सेम प्रोडक्ट में, ठीक है। एक प्रोडक्ट है मिसाल तो फोटो हमक, ठीक है, फोटो हमक में मिसाल तौर पर फोटो एक हमक है, ठीक है, उसमें 15 सेलर है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है, 15 सेलर है। उसमें कोई ऐसा बंदा ना हो जिसके फोटो हमक का ब्रांड मिसाल तौर पर हाइक ब्रांड है, ठीक है, हाइक ब्रांड नंबर 1 पे बैठा हुआ है, नंबर 3 पे बैठा हुआ है, नंबर 5 पे, मगर प्रोडक्ट क्या है सेम है, ठीक है, थोड़ा सा साइज में इधर हेर फेर किया, ठीक है, नीचे ऊपर या कलर में हेर फेर किया। नंबर 1 पे भी सेम ब्रांड बैठा हुआ है, नंबर 3 पे सेम ब्रांड बैठा हुआ है, नंबर 15 पे भी सेम ब्रांड बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट को बोलते हैं नो ब्रांड डोमिनेंसी, ठीक है, वो प्रोडक्ट भी हमें ड्रॉप कर देना, ठीक है, वो प्रोडक्ट नहीं लेना। मतलब कि एक आप लोग मिसाल बोल सकते हो, कोई भी शॉप है, ठीक है, आप लोगों के सिटी में, उस बंदे के एक मार्केट में मिसाल के मोबाइल का शॉप है, ठीक है, मोबाइल का शॉप है, ठीक है, वहाँ पे 15 से 20 शॉप है। तो वहाँ पे वो बंदा क्या करता है कि सारे आईफोन के शॉप हैं, तो एक 1 नंबर पे अपना शॉप खोला हुआ है, तीसरे नंबर पे भी उसका शॉप है, 10 नंबर पे भी उसका शॉप है। तो क्या हो गया, 3 शॉप उसके हैं, बाकी किसी और के। वो प्रोडक्ट भी हमें नहीं लेना है क्योंकि अलग अलग ब्रांड हो, अलग अलग लोग हों, ठीक है। एक मोबाइल वाला है, ठीक है, वो अलग कोई और हो, दूसरे मोबाइल का जो शॉप का मालिक और हो, तीसरे मोबाइल शॉप का भी और, सेम बंदे ना हो। एक 10 मतलब के या जितने भी हम प्रोडक्ट लेंगे या कोई भी प्रोडक्ट होगा वो हम लोग चूज़ करेंगे तो उसमें ब्रांड सेम ना हो। आप लोग बोल सकते हो सेम ब्रांड ना हो और उसमें प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट में सेम ब्रांड ना हो, वो हमारा नो ब्रांड डोमिनेंसी में आ जाता है, ठीक है। सेम ब्रांड होगा तो हमें वो ड्रॉप करना चाहिए और वो लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो हमें मतलब कि जिसमें अलग अलग ब्रांड वाले हो वो हमें लेना चाहिए। अब ठीक है, आप लोगों को ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया इजीली, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। बाकी आप लोगों को अगर मैं ऐसे घुमा फिरा के समझाऊंगा तो आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगा। सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा दिया है नो ब्रांड डोमिनेंसी,
ठीक है, टहने सेम ब्रांड ना हो। वैसे इधर उधर के पहनने से आप लोगों का भी दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है, मेरा भी टाइम हो ज़ाया हो जाएगा और आप लोग यार कहोगे यार हमें नहीं देखना वीडियो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नो ट्रेंड प्रोडक्ट गूगल ट्रेंड, ठीक है। नो ट्रेंड्स ट्रेंड ही जो कि नो ट्रेंड हो, ठीक है, ट्रेंड क्यों ना हो, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब चलो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा मिसाल देता हूँ। कोई हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, सर्दियों में हम ले रहे हैं जैकेट्स, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट जाके लिस्टिंग करेंगे तो वो सिर्फ हमारा सर्दियों में सेल होगा, ठीक है, और हमारा बाद में सेल नहीं होगा और हमारा वो एवरेज भी नहीं आएगा और लिमिटेड सेल होंगे। सर्दी ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा सेल भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमारा सर्दी तो 2 माह या 3 माह या 4 महीना चलते हैं, ठीक है, उसके बाद सर्दी चले जाते हैं तो हमारा वो प्रोडक्ट 8-9 महीना ऐसा ही हो जाएगा। तो वो प्रोडक्ट भी हमें नहीं लेना है, ठीक है, सीज़न के हिसाब वाला प्रोडक्ट हमें नहीं लेना है। बाकी ट्रेंड आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ, एक्सप्लेन ट्रेंड वाला कैसे। कोई प्रोडक्ट है ऐसे फोटो में एक मिसाल दे देता हूँ आपको, ठीक है, ऐसे ही मिसाल आ रहा है। वो प्रोडक्ट अभी ट्रेंड पे चल रहा है, ठीक है, उसका ग्राफ नीचे, ऑटोमेटिक वो प्रोडक्ट 3,000 30,000 उसका वैल्यूम आ रहा है, 50,000 आ रहा है, एकदम से लाख हो गया, ठीक है, फिर वो ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा 5,000 पे, 8,000 पे रुक जाएगा, ठीक है, उसका वैल्यूम तो डाउन हो जाएगा, फिर वो हमारा वाइबल प्रोडक्ट में तो शुमार नहीं होगा, ठीक है। वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वह इस तरह हमारा जो ट्रेंड वाला भी टॉपिक नहीं पकड़ने। बाकी थोड़ा सा आगे भी थोड़ा सा अलग भी आप लोगों करके एग्जांपल देता हूँ। बाकी सिंपल आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि ट्रेंड ऐसे है। अब हम चलते हैं गूगल पे, ठीक है, वहाँ पे लिखते हैं गूगल ट्रेंड, ठीक है। आप लोग गूगल ट्रेंड लिखोगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे। तो आप लोगों को ऊपर वाला वेबसाइट खोलना है तो आप लोगों को वहाँ पे लिखना है फोर्ट हैमॉक, ठीक है। हम गूगल ट्रेंड चेक कर रहे हैं कि गूगल ट्रेंड का तो प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे फोर्ट हैमॉक आप लोगों को लिखना है। लिखने के बाद वो ठीक है, आप लोगों को कंट्री सेलेक्ट करना है जिस कंट्री में आप लोग भेजना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, उसका जो पूरा सेल है, मतलब कि 5 ईयर का 3 का जो भी आप रखना चाहते हो, ठीक है, मैं 5 ईयर का कर देता हूँ, ठीक है, 5 ईयर का कर देता हूँ। तो उसका ग्राफ आप लोग चेक करो, तो ग्राफ कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, ठीक है, और इसका ग्राफ हमेशा लो पे रहा है, ठीक है, अप नहीं हो रहा है, ठीक है, अप पे जा भी नहीं रहा है ना अप। तो ये प्रोडक्ट भी हम लोगों को चूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो इसका आप लोग देख सकते हो कि कभी इसका जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे आ रहा है। इसके जो नीचे आ रहा है तो उसके जो मतलब कि सेलर हैं वो डेड हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट भी हमें नहीं लेना चाहिए। वाइबल प्रोडक्ट में हमारा ये शुमार नहीं होगा क्योंकि इसके जो सेल हैं वो डेड हो रहे हैं, दिन ब दिन डेड हो रहे हैं। कभी ऊपर है तो कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर हो रहा है तो कभी पर इतना भी ऊपर नहीं जा रहा है जितना इसको जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोग कह सकते हो, ठीक है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है ये, तो ये भी हमें बाय नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे वाइबल प्रोडक्ट में शुमार नहीं होता है। तो सिंपल है, इतना छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं आप लोगों को गूगल पे ट्रेंड पे आना है, आप लोगों को जो प्रोडक्ट है उसको सर्च करना है कि डायरेक्ट से हाई पे चला गया या 10,000 पे चला गया या 20,000 पे चला गया, सेल एकदम ऊपर हो गया, ठीक है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं। जो ग्राफ मतलब कि माउंट एवरेस्ट माउंटेन जो उनकी तरह चले, ठीक है, जैसे कि बैलेंस में चले, जितना सेल ला रहे हैं उतना मतलब लाते जाए। कभी कभार ऐसा आ जाता है जिसमें एकमा कह सकते हो आप लोग, एकमा में थोड़ा सा डाउन हो जाए मसला नहीं है, 10 दिन या 15 दिन डाउन होते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मगर साल 6 माह वो प्रोडक्ट डाउन हो पड़ा होता है, उसका वैल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है, तो वो ट्रेंडी टॉपिक उसको बोलते हैं। तो हमें नहीं लेना चाहिए, जो बैलेंस पे चले, ठीक है, हमेशा सेल भी बेहतर लाए और चले भी बैलेंस पे, तो वो प्रोडक्ट हमें चूज़ करें। वो आप लोग सोच रहे हो यार इतना रिक्वायरमेंट है, इतना क्राइटेरिया है, तो हम अमेज़न पे कैसे आएंगे, ऐसे प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेंगे? सिंपल है, आप लोगों को वो आगे मैं दिखाऊंगा, आप लोग कैसे ढूंढोगे। फिर हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है, उसके ज़रिए आप लोग टिक करते जाऊँगा, टिक करते आप लोगों को समझाता हूँ ये प्रोडक्ट है, इसमें ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके, सारा को जो डिटेल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को वो बताऊँगा। दूसरा जो हमारा सीज़न वाला है, ठीक है, सीज़न वाला भी हमें नहीं लेना चाहिए, वो भी मैंने आप लोगों को पहले मिसाल दे दिया है। हम बात करते हैं वेट और साइज़ के दोनों को साथ में मिला के, ठीक है। हमारा जो वेट है, अगर हम मिसाल तौर 1 kg का चीज़ लेते हैं या 10 kg लेते हैं, उसमें हमें FBA फीस भी देना होगा। FBA फीस भी ज़ाहिर हाई लगेगा, उसके साथ बहुत सारे फीस हैं वो भी देने होंगे, और वो उसका वज़न भी ज़्यादा होगा, उठाने में कितना तकलीफ़ होगा, वो सारी चीज़ अगर, ठीक है, अगर हम बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, क्योंकि अमेज़न पे आजकल तो हर चीज़ें बिक रहे हैं, ठीक है,
गाड़ियाँ बिक रहे हैं, बड़ी बड़ी टेबल बिक रहे हैं, ठीक है, चाइना से मंगवा के आप लोग सेल कर सकते हो। मगर हमें एक वायबल प्रोडक्ट चूज़ करना है, ठीक है। वो भी वायबल प्रोडक्ट आ जाते हैं, मगर उसमें जो आप लोगों का बजट है उसका मसला हो जाता है। कोशिश करो कि आप लोग ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करो जिसका वज़न कम हो, ठीक है। उसका जो चार्ज है वो आप लोग बर्दाश्त कर सको, क्योंकि नए लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता है, ज़ाहिर है हर किसी को तो नहीं पता होता है। ज़ाहिर है आप लोग हमारा कोर्स सीख रहे हो, तो आप लोग कोर्स सीख के बाद में काम करोगे, ठीक है। तो आप लोगों को शुरुआती डायरेक्ट से 1 kg 2 kg 3 kg वाला 10 kg वाला 100 kg वाला प्रोडक्ट नहीं बेचना है, ठीक है। आप लोग मैक्सिमम आप लोग कम 1 किलो से कम वाले प्रोडक्ट, ठीक है, बेचो। तो आप लोगों को वहाँ पे प्रॉफिट भी बेहतर होगा, ऊपर वाले प्रॉफिट होगा। वहाँ पे डैमेज होने के 10 kg का चीज़ है, ठीक है, डैमेज होने का भी थोड़ा सा ख़तरा हो सकता है, मे भी हो, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो कि 1 kg के अंडर वाली चीज़ लो, उससे सेल करो, आप लोगों का कॉस्ट भी कम आएगा, आप लोगों को कुछ मसला भी नहीं होगा। और दूसरी बात साइज़ वाला, ठीक है, साइज़ आप लोग ऐसा चूज़ करो जो छोटा हो, ऐसा कहना वो बड़ा हो, ठीक है। कोई टेबल हो, डोर मंगवा दिया हमने, ठीक है, वो तो बड़ा होगा, फिर हमारा भी कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। FBA कॉस्ट है, उसके साथ बहुत सारे कॉस्ट हैं। आप लोग इधर उधर शिप करोगे तो वो भी कॉस्ट लगेंगे, तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा होंगे। अगर आप लोगों के पास बजट ही नहीं है, ठीक है, मिसाल तौर पर एक डोर का जो है ना शिपिंग है वो कम से कम $100 है, तो आप लोग बर्दाश्त करोगे, ठीक है। 10 आप लोग डोर मंगवाओगे तो 1000 तो आप लोगों का यहीं पे चला जाएगा, ठीक है। 1000 पाकिस्तानी होते हैं 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख, तो 2.5 लाख आप लोगों का सिर्फ शिपिंग में चले जाएंगे। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मतलब कि खर्च हो जाएगा ऐसे बड़े प्रोडक्ट में लेने में, ठीक है। आप लोग छोटा सा प्रोडक्ट लो, छोटा सा साइज़ हो, ठीक है, आप लोगों को प्रॉफिट भी होगा। शुरुआत आप लोग छोटे से करो, ठीक है, छोटे से बड़े हो जाएंगे। अगर बड़ा में इतना फ़ायदा नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें बड़े बड़े होते हैं, वापसी भी रिटर्न भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, वो मसला भी आ जाते हैं। छोटी चीज़ें रिटर्न करने में ईजी होते हैं, मसला इतना नहीं होता। तो ये दोनों मैटर करते हैं, साइज़ और जो वज़न, ठीक है। ये आप लोगों को कम कोशिश करना है। न्यू आप लोग हो तो न्यू वाले कम लो, ठीक है, कम में प्रॉफिट होगा और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को कॉस्ट वगैरह वो भी कम लगेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, ठीक है। जो हमारा प्रॉफिट लिखा हुआ है 30 to 50, तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये एक सिंपल है, कोई भी प्रोडक्ट आप लोग ले रहे हो तो उसमें आप लोगों को 30 से 50% आप लोगों को प्रॉफिट हो, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है, अपने उसमें सोर्सिंग की, वायबल प्रोडक्ट आप लोगों ने ढूंढा, मेहनत की, टाइम वेस्ट किया, आपने 1 माह लगा दिया, 2 माह लगा दिया, 3 माह लगा दिया, ठीक है। आप लोगों का जो वायबल प्रोडक्ट है और आप लोग 30% से ऊपर ही आप लोग कमाओ, ठीक है। 20% भी कमा सकते हो अगर USA के मार्केट में हो, ठीक है, वो चलेगा। मगर आप लोगों को जर्मन, UK या कोई और मार्केट में आप लोगों को कम से कम 40% से ऊपर आप लोगों को प्रॉफिट अपनी रखनी, ठीक है। आप लोगों को FBA फीस या ये जो भी फीस है आप लोगों को वो कट करके आप लोगों को 30 से 40 कोशिश करना है, प्रॉफिट रखना है, ठीक है। ये बात सिंपल है, आप लोग प्रॉफिट करोगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। वेबल ढूंढा, ठीक है, वेबल प्रोडक्ट आप लोगों क्राइटेरिया कितना मुश्किल है, ठीक है। उसमें हमें सिर्फ वीडियो बनाने में हमें इतना टाइम लग गया, ठीक है। तो आप लोग खुद सोचो, जब आप लोग समझोगे वो करोगे तो आप लोग कितना टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे तो टूल के ज़रिए आप लोग करोगे, फिर भी आप लोगों को दिमाग तो लगेगा, टाइम तो लगेगा, और आप लोगों का खर्चा तो लगेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, और लॉन्चिंग होंगे और मेहनत होगा और बहुत सारे काम होंगे। फिर आप लोग प्रॉफिट भी 10% या 5% कमाओ। मिसाल तौर पर आप लोगों को मैं शीट देता हूँ, ठीक है। एक पे 30% सेल है हमारा, एक पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 50%, 2 3 ऐसे करके मैं समझा, ठीक है। तो आप लोग खुद ही चेक कर सकते हो कि $10 में आप लोगों को $3, ठीक है, लाजमी आना चाहिए। $10 में $3 आपका आना चाहिए। अगर आप लोग उससे ऊपर प्रॉफिट रखते हो तो आप लोगों को ऊपर भी आ जाएगा। तो सिंपल है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आप लोगों को प्रॉफिट अपना 30 से 40 से 50 सैकड़ों रखना है, और वो भी USA के मार्केट में। अदर मार्केट में आप लोगों को 40% से ऊपर रखना है, ठीक है। 40% लाजमी याद रखें। बस आप लोग ऐसा समझो कि 40% हमें ऊपर वाला प्रॉफिट रखना है, और वायबल प्रोडक्ट ढूंढना है उसका 40 से ऊपर % सारे टैक्स कट करके हमें ऊपर अपना 40 से ऊपर 40 तक हमें अपना प्रॉफिट रखना है। 60 जो हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट है या फीस हैं वो सारे हमें टैक्स लग जाए, ठीक है, हमें 40% हमें मिले। ये एक प्रॉफिट है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। प्रॉफिट आप लोगों ने समझ लिया प्रॉफिट क्या है। अब हम नेक्स्ट अपने चीज़ पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत टाइम लग गया है आप लोगों को साथ ये शेयर करते हुए, और आप लोगों का बहुत टाइम लग गया है वीडियो देखने में।
अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन क्या है, ठीक है, उसका मतलब तब्दील है, ठीक है। वो क्या चीज़ है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट मिसाल हम लोग सर्च करते हैं अमेज़ोन पे लंच बॉक्स, ठीक है। लंच बॉक्स हमने सर्च कर लिया, लंच बॉक्स के अंदर चलते हैं, ठीक है। चलने के बाद आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर कलर हैं, ठीक है। बॉक्स तो वैसे भी हम अपने सिटी में जाते हैं तो उसके बहुत सारे कलर होते हैं, 10-12, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6-7-8 तो कलर हैं, ठीक है। ये भी कलर चला आ रहा है, इसके 12 कलर 13 कलर, ठीक है। जितने भी कलर है ये कलर चला रहा है। कोई भी मिसाल है, कस्टमर आता है बाय करने के लिए, कहता है यार ब्लैक कलर है, वो मैं लूँ, फिर सोचा यार ये गंदा हो जाएगा, ब्लैक नहीं लूँगा, वाइट कलर लूँगा। तो इस तरह मतलब करते जाते हैं कि यार ये कलर लेना है, ये करना है, वो कोई डिसाइड करके एक कलर चूज़ करते हैं, मगर लेते आपसे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। वो प्रोडक्ट अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग मैक्सिमम मिनिमम भी कम से कम आप लोगों को 4 वेरिएशन मतलब कि डालने हैं। फिर आप लोगों को वो आप लोगों का वो प्रोडक्ट सेल होगा। इसमें भी रिस्क भी है क्योंकि आप लोगों का बजट ज़्यादा लगेगा, अलग अलग कलर का आप लोगों को प्रोडक्ट मंगवाने पड़ेंगे, ठीक है। 4 बैग्स मंगवाने पड़ेंगे, 100 अलग 400 आप लोग मंगवाओगे तो चारों कलर अलग होगा। उसमें से जितने कलर आप लोगों का सेल हो उसमें भी आप लोगों को रिस्क है, ठीक है। मगर सेल हो सकते हैं क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं है। तो ये है वेरिएशन, ठीक है। सिंपल है, इतना इसका जो है बड़ा नहीं है। मतलब वो प्रोडक्ट जो इसके कलर ज़्यादा हो वो प्रोडक्ट अगर आप लोग चूज़ करते हो तो आप लोगों को बजट ज़्यादा लगेगा और आप लोगों को सेल हो गए क्योंकि आप लोगों का वो अंदर घुस गया तो आप लोगों को सेल का भी चांस ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपके पास सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं कलर के, ठीक है। तो वो आपसे बाय करेगा। अब हमारा लास्ट जो रह गया है उसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट रिलेवेंसी, ठीक है। यह भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग एक सर्च कर लेते हैं फोटो आइमो को, ठीक है। फोटो आइमो को सर्च कर लिया तो वहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं कि प्रोडक्ट तो आ रहे हैं, ठीक है, आ तो रहे हैं मगर उनमें फ़र्क क्या है, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि इसमें ये क्या दे रहा है, उसमें क्या दे रहा है, हमें कौन सा लेना चाहिए। या आपका दिमाग घूम रहा है यार हमें क्या लेना चाहिए। तो घूमने वाला दिमाग जो है ना हमें नहीं, मेरा प्रोडक्ट है ना वो हमें नहीं चूज़ करना, ठीक है। हमें सीधा सा करना है। जैसे कि कोई और प्रोडक्ट है, मिसाल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। तो वो हमने, ठीक है, लिया, ठीक है। वहाँ पे सर्च किया, कोई भी कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड है, हमने सर्च किया तो उस कीवर्ड के साथ और कुछ भी आ रहे हैं। मिसाल तौर पे हमने सर्च की कीवर्ड किया, एक चाकू सर्च किया, चाकू से साथ जो है ना कुछ और आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहा है यार ये लें या हम वो लें, ठीक है। तो उसके साथ कुछ अटैच होता है, यार वो लें या ये लें, आप लोग का दिमाग घूम रहा है, ठीक है। कस्टमर का दिमाग घूमेगा, ये लें वो लें, सोचेगा, टाइम उसका वेस्ट होगा, ठीक है, सोचेगा भी सही दिमाग से। तो वो प्रोडक्ट भी हमें चूज़ नहीं करना है, ठीक है। हमें ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना है जो हम कीवर्ड सर्च करें और सही लगे और डायरेक्ट समझ में आ जाए, वो प्रोडक्ट जो है ना लेके जाए। तो वो प्रोडक्ट हमें चूज़ करना है, ना कि हमें कंफ्यूज वाला इसमें क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। वो हमें आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या कैसे वो करना है कैसे नहीं करना है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब ये था हमारा सारा एमेज़ॉन का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया क्योंकि इसका 2 पार्ट बनाए हैं, बहुत लंबा भी हो गया है क्योंकि एक पार्ट 30 मिनट का है तो दूसरा 40-50 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। तो इतना लंबा पार्ट है, पहले आप लोगों को ये दोनों पार्ट आप लोगों को समझना है कैसे। अब 10 बार भी देखो पर इन चीज़ों को क्राइटेरिया को समझ लो। समझने के बाद आप लोग फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो, फिर आप लोग का प्रोडक्ट चलेगा बल्कि दौड़ेगा, ठीक है। सारा कैटेगरी कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इतना मुश्किल भी नहीं है। और आप लोग अपने पेपर पे लिखते जाओ या आप लोग कोई नोटपैड बनाओ, उसमें कहो ये प्रोडक्ट का ये सही है ये सही, सारे सिलेक्ट करके ओके बनाओ। फिर आप लोग फिर से उसका मतलब कि रिसर्च करो, 1 माह रुक जाओ कि इस प्रोडक्ट का ट्रेंडिंग का टॉपिक तो नहीं है, वो सब कुछ डिटेल ले के फिर आप लोगों को प्रोडक्ट लॉन्च करना है। मतलब आप लोगों को सारा सिक्योर करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना, ना कि आप लोग बस आओ प्रोडक्ट लॉन्च करके बस सेल हो ना हो, ना कि आप लोग ऐसे ही बस डालते जाओ, बस ये समझ लिया मैंने समझ लिया बस मैं आज ही प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ। नहीं भाई, आगे कोर्स आ रहे हैं, ठीक है। फुल कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लोग प्रोडक्ट लॉन्च करो। बस आप लोगों ने का क्राइटेरिया पता चल गया, आप हम सब कुछ कर लेंगे, नहीं आप लोगों को सब कुछ समझना है, ठीक है। बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अभी तक आप लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, फेसबुक पेज में फॉलो कर दो और लाइक नहीं किया है लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो और हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आगे वीडियो में बनाएं और जोश से बनाएं, ठीक है। खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।